very good evening to all of you. This is Sujit sir once again with the lecture on the physics. And today's topic is ray optics. रे ऑप्टिक्स में हम आपको एक रिलेशन के बारे में बताएंगे, मतलब एक डिराइवेशन करेंगे और हम एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे म्यू और मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। प्रिज्म में जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हम उसमें जो मिनिमम डेविएशन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। देखिए हम कैसे इस डिराइवेशन को आगे डिराइव करते हैं। हम डायग्राम के माध्यम से इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। म्यू और मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम के बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। हम पहले इस पर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में कुछ पैरामीटर ड्रॉ करेंगे और पैरामीटर को बताते हुए हम आगे डिराइव करेंगे। कैसे हम इसे साधारण तरीके से डिराइव करेंगे। Minimum deviation. Establish relation between mu and minimum deviation in prism. प्रिज्म हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे वन सरफेस पर रिफ्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, लाइट को डिसइंटीग्रेट करके डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट कर देता है स्क्रीन में। ठीक है, तो इसमें हमें एक केस अराइज होता है मिनिमम डेविएशन का। ठीक है, तो हम इसमें म्यू जो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, जो दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को हम जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद आपका एक एंगल बनता है। उस एंगल को हम मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। हम इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म लेंगे, ठीक है, जिसका फेस ट्रायंगल होगा। मैंने प्रिज्म लिया ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको हम नेम कर दिए ए बी सी। रे ऑफ लाइट आपका यहाँ और हम इस तरह इंसिडेंट कराते हैं, हम इस तरह रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ताकि रे ऑफ लाइट को हम इस तरह इंसिडेंट कराते हैं ताकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारा बेस से पीसी से पैरेलल हो जाए। पहले एबी पर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद जाकर एसी पर रिफ्रैक्शन करेगा। हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इस सरफेस के लिए। यहाँ भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। दोनों नॉर्मल जाकर आपका मीट करेगा। ये आपका इंसिडेंट हो गया, ये आपका इमर्जेंट हो गया। ठीक है, और इंसिडेंट रे जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बना सकें। ये एंगल आपका डेल्टा एम, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू, ये आपका एंगल ऑफ
इमर्जेंट, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं T मान लेते हैं, यहाँ हम N1 मान लेते हैं, इसको हम N2। इंसिडेंट रे आपका फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्ट करता है और बाहर का मीडियम आपका है μ1, अंदर का मीडियम है μ2। μ1 μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो पहले हम मीडियम से स्टार्ट करते हैं। μ1 क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम, ठीक है। μ2 आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड मीडियम डिविएशन। हम यहाँ एक प्रिज्म लिए जिसपे हम इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट हो रहा है। जब भी रे हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है? नॉर्मल की ओर डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो इस केस में हम रिफ्रैक्टेड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हम लाइन लिए हैं वो BC से पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है। हम इस तरह एंगल को इंसिडेंट कराए हैं ताकि वो BC से पैरेलल हो जाए। आफ्टर रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिज्म है वो फिर से सेकंड रिफ्रैक्शन करता है और फाइनली इमर्जेंट रे के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। R1 R2 आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। एंगल I आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। R1 और R2 आपका हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड R1 आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। R2 जो हो गया आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है, क्लियर। और E जो आपका हो गया इमर्जिंग, तो हम आगे हमें डिराइव करना है, हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है, हमें कुछ पता नहीं अभी, ठीक है, कि क्या रिलेशन आएगा, कौन सा सटीक हम रिलेशन ये दोनों के बीच में ला सकते हैं, म्यू और मीडियम डिविएशन के बीच में। तो हम जानते हैं, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या है? ये एक रेशियो है, ठीक है ना। साइन एंगल ऑफ अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम divided by refractive index of rarer medium. We know that Snell's law sin I बटा sin R बराबर क्या लिख सकते हैं? μ2 बटा μ1 हम लिखते हैं, ठीक है। sin I बटा sin R बराबर μ2 बटा μ1 लिखते हैं, ठीक है। हम इस केस में एंगल I और R को हम इस केस में sin I और sin R को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल I बटा एंगल R बराबर μ2 बटा μ1। इसको रिलेटिवली हम लिख सकते हैं एंगल इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी जगह तक रहेंगे, तो ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम यहाँ sin I बटा sin R को हम म्यू लिख सकते हैं। म्यू आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दो मीडियम का रिलेटिव इंडेक्स है, ठीक है। अब हम ये लिया है, ठीक है।
साइन आई बटा साइन आर। हमें यही रिजल्ट लाना है, हमें यही रिजल्ट लाना है म्यू और बिनोमिनेशन के बीच में। अभी हम म्यू निकाल सकते हैं साइन आई बटा साइन आर करके, ठीक है, लेकिन हमको इस तरह रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ताकि हमको एलएचएस पे हमारा मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम। तो डेल्टा एम लाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल आई और आर को हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। हम ए बी सरफेस में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और प्रिंसिपल यूज करते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है कि दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम ए बी सरफेस पे जो एंगल बन रहा है, एंगल आई और R1 प्लस ये इस एंगल क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, आपको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q से, ठीक है। एंगल I बराबर आपका हो जाएगा Q एंगल Q NIP। ये आपका क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमारा Q एंड P है ये दो एंगल का सम हो सकता है। पहला Q N1 N2, ठीक है, प्लस R, हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम एंगल E को हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब एसी सरफेस पे, ठीक है ना। यहां आपका हो जाएगा एंगल E बराबर, उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो सकते हैं, Q N2 N1 प्लस R2, हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। एंगल I हमारा ये दोनों एंगल का सम हो सकता है, एंगल E हमारे ये दोनों एंगल का सम हो सकता है। तो हम इस, अगर हमें ये लिखना रहे और ये लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये लिखना रहे और ये लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं। हमारा जो डेल्टा एम है, ये जो आपका केस आया है वो कैसा केस है आपका, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब यहां तक समझ रहे हैं, ये और ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल I ये दोनों एंगल के सम के बराबर है, एंगल E ये दोनों एंगल सम के बराबर है, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। दूसरा कांसेप्ट हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, कि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हम यूज करेंगे क्योंकि हमें एनी हाउ हमें U को डेल्टा M के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। वही आपका डिराइवेशन हो जाएगा म्यू के बराबर। म्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें निकालने के दौरान आपका डेल्टा M भी होना चाहिए। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोरिलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए एंगल डेल्टा इन ट्रायंगल QN1 N2, ठीक है। QN1 N2 में आपका जो डेल्टा M है एक्सटीरियर एंगल है, जो किसके बराबर हो जाएगा, दिस और दिस के बराबर, ठीक है। ये एंगल और इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा M आपका हो जाएगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
Qn2 को हम लिख सकते हैं, एक बार हम आपको लिख देते हैं Qn1 N2 प्लस Qn2 N1 इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव रिलेशन 1 और 2 को मिला फ्रॉम 1 and 2 3 can be written as I minus R1, ठीक है, प्लस E minus R2। क्लियर? इस चीज को हम थोड़ा और अरेंज कर देते हैं। अरेंज क्या हो जाएगा, I और E को हम एक साथ कर देंगे, I प्लस E एक साथ हो गया, और प्लस आपका ये आपका जो हो गया, यहाँ हम माइनस करके R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस कर जाएगा, ठीक है। I प्लस E हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हम कैसे लाए, हम फ्रॉम 1 and 2 3 इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर पता करेंगे, देखिए आपका जो एंगल Qn1P और Qn2P क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों एंगल आपको कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहा है। ये दोनों एंगल कितना बना रहा है आपका, 90 डिग्री बना रहा है, और ठीक है। और ट्रायंगल N1 N2P में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस P कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल N1 N2P में आपका हो जाएगा R1 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल P आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका चौथा मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। उसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल Pn1 ठीक है ना, ये आपको क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। Pn1 A N2, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपका क्या हो सकता है, एंगल A प्लस एंगल P आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल A और एंगल P आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये और ये आपका कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। जब क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल आपका 90 90 है, तो ऑब्वियस है कि दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रॉम 5 and 6, हमें फ्रॉम 5 and 6 we get, देखिए दोनों में एंगल P सेम है, RHS पे 180 है, तब आपका ये जो है एंगल R1 प्लस एंगल R2 आपका A के बराबर हो जाएगा, जिसको हम सातवां मान रहे हैं, ठीक है। एंगल A जो है R1 और R2 के बराबर हो जाएगा, एंगल A जो है आपका R1 और R2 के बराबर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं आगे हम कैसे चलेंगे। हम एक कंडीशन लिए हैं कि जब भी मिनिमम डिवीजन होगा उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाता है और R1 और R2 आपका बराबर हो जाएगा। फॉर मिनिमम डिविएशन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R R1 एंगल R1 बराबर एंगल R2 हो जाता है, जिसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल I एंगल ऑफ रिजल्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको हम मान लेते हैं 8 मान। ठीक है, 8 मान लेते हैं। अब यहां से ठीक है, देख लीजिए फ्रॉम 8 हम इक्वेशन में बदलाव कर सकते हैं। फ्रॉम 8 we write इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 4 को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका एंगल आई बराबर एंगल ई है, जिसको हम 2i लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इसको हम 2r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से हम 2r को इधर ले जाएंगे, इसमें 2 को कॉमन लेकर हम डेल्टा एम कर देंगे। ठीक है, अब प्लस r हो जाएगा और ये आएगा एंगल आई आपका डेल्टा एम बटा 2 प्लस आर के बराबर। ठीक है, एक केस आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया, इसको हम मान लेते हैं 9। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू फ्रॉम 8 हम एक और चल सकते हैं। फ्रॉम 8 इक्वेशन 7 can be written as a बराबर 2r बराबर आपका क्या हो जाएगा a, r बराबर क्या हो जाएगा a बटा 2। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, जिसमें हमें डेल्टा ए मिली, हमें यही चाहते थे। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम a। from 9 and 10 sin I बटा sin R बराबर mu can be written as mu बराबर sin डेल्टा m आपका 2r जो है a के बराबर हो जाएगा प्लस a। ठीक है, बटा साइन a बटा 2 क्यों हो जाएगा, फ्रॉम यहां पर देख लीजिए आपका जो ये है, हाँ ये देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं b। ठीक है, इसको b मान लीजिए। ठीक है, फ्रॉम b दिस कैन बी रिटन एज a। ठीक है, हम जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे न्यू बराबर साइन डेल्टा a बटा 2 प्लस a साइन a बटा 2, यही हम रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, हमने इसमें 3 कंसेप्ट यूज किया। पहला स्नेल्स लॉ यूज किया, दूसरा हम वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज किया, तीसरा हम एक्सटीरियर एंगल यूज किया।
ठीक है, हमें फाइनली हमारा एम था, मकसद यही था कि म्यू को हम डेल्टा एम के साथ स्टेब्लिश कर दें, रिलेशन स्टेब्लिश कर दें, जो हमने किया है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम बटा 2 प्लस ए बटा साइन ए बटा 2। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में फिर से एक नए डेरिवेशन के साथ आएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जेई और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ऑनलाइन साइंस एकेडमी के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू।